राजस्थान के शराब ठेकेदारों ने नैनवा में किया सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पेनल्टी की राशि जमा नहीं कराने पर नैनवा क्षेत्र के शराब ठेकेदार की जमीन की आबकारी विभाग द्वारा की जा रही थी नीलामी। राजस्थान सरकार द्वारा शराब कारोबारियों को प्रताड़ित करने और शराब दिखाने को लेकर आए दिन दबाव बनाए जा रहे हैं। इससे आहत होकर शराब कारोबारी शराब बेचने में असफल हुए तो अब उनकी संपत्ति और मकान जमीन को नीलाम करने आबकारी विभाग और सरकार ने नीति तय कर शुरू भी कर दिया है। राजस्थान भर के शराब कारोबारियों द्वारा आज इससे आहत होकर सभी ने एकत्रित रूप में सरकार को जगाने का प्रयास करने को लेकर बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में हुंकार भरी और ढोल बजाकर राजस्थान में गहलोत सरकार जो गांधीवादी तरीके से काम करने की बात करती है उस पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि टारगेट पूरा नहीं होने पर कोरोना काल में शराब बिक्री कम होने पर सरकार हमारी संपत्तियों को आबकारी विभाग द्वारा बनाई गई नीति से संपत्तियों को नीलाम करवाने की नीति बना चुकी है और कई लोगों की यह संपत्तियां नीलाम भी हो चुकी है। राजस्थान भर में कई शराब कारोबारियों के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। उनके मकान जमीन आदि को नीलाम करने को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन आबकारी विभाग द्वारा अखबार के माध्यम से निकलवाए जा रहे हैं, जिससे कारोबारियों की निजी और व्यक्तिगत हानि भी हो रही है। आज राजस्थान सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए आबकारी विभाग और राजस्थान सरकार को जगाने और नियम कायदों की बात करने वाली सरकार के खिलाफ जमकर शराब कारोबारियों ने ढोल बजाकर नैनवा कस्बे में प्रदर्शन किया। शराब कारोबारियों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान में आ रही है उसका हम विरोध करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से 2 किलोमीटर दूरी से पहले हमारी सरकार को जगाने के लिए ढोल यात्रा निकाली जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत जोड़ो यात्रा का लगातार किसी न किसी पहलू और किसी न किसी मांग को लेकर विरोध दर्ज लगातार हो रहा है। कोरोना काल के दौरान जो शराब कम पिलाई, इस बात को लेकर राज्य सरकार पूरे राजस्थान के जितने भी आबकारी से जुड़े हुए शराब व्यापारी हैं उनकी ज़मीन संपत्तियां नीलाम करने के आदेश जारी किए हैं, जिसकी पहली नीलामी आज बूंदी जिले की नैनवा तहसील में भाई बद्रीलाल मीणा की हो रही है। इसके विरोध में राजस्थान के तमाम शराब व्यापारी आज तहसील मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। हमारा ये कहना है कि बद्रीलाल की और तमाम शराब व्यापारियों की सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया। इन्होंने लोगों को शराब नहीं पिलाई। शराब कम क्यों पिलाई, इस बात पर पूरे राजस्थान के शराब व्यापारियों की ज़मीन संपत्तियां नीलाम हो रही हैं। आबकारी के अधिकारी घरों में जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। आज हमने सार्वजनिक तौर पर यह तय किया है कि जो भी आबकारी का अधिकारी, क्योंकि इस तरीके का प्रेशर कानूनी कार्रवाई वो कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी भारत के संविधान के अनुसार ये कोई वो अधिकार नहीं है, उसके पास ऐसे कोई पावर नहीं है कि वो घरों में जाके औरतों को जलील करे, गाली गलौज करे, परेशान करे। आज से हमने भी तय कर लिया कि जो काली हांडी होती है, गांव में से राख की हांडी बोलते हैं, जो भी आबकारी का जुमला हमारे घरों में जाएगा उनके राख की हांडी सिर में मारी जाएगी, उनको पकड़ के उनके काले मुंह किए जाएंगे। पूरे राजस्थान में उनके वीडियो अखबारों के माध्यम से उनके काले मुंह किए हुए की तस्वीर दिखाई जाएगी। अगर उनके काले मुंह होंगे तो उसके साथ साथ राजस्थान सरकार के भी काला मुंह होगा कि ये अधिकारियों के काले मुंह क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सरकार उन पर प्रेशर दे रही है शराब पिलवाओ, वो हमारे ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। तो ये हमने आज तय किया है। जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी लेके आ रहे हैं और ये सरकार पूरे गांधी के नाम से कमा के खा रही है। और गांधी जी ने शराबबंदी के लिए पूरे भारत में आंदोलन किए, ऐसे हमने किताबों में पढ़ा है। अब इनका चरित्र देखें तो गांधी जी पर भी शक हो रहा है कि ऐसे ही गांधी जी करते थे क्या। आज मुख्यमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रमों में 10 जगह कह चुके लोगों को शराब छोड़नी चाहिए, फिर भी शराब के लिए लोगों पर प्रेशर है। तो राहुल गांधी जो यात्रा भारत में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में लेके आ रहे हैं, उसके ठीक 2 किलोमीटर आगे ढोल बजाओ, सरकार जगाओ, प्लेंटी हटाओ, यात्रा पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ उनकी यात्रा जाएगी उसके आगे आगे हमारी यात्रा जाएगी, ताकि प्रदेश की जनता को, राहुल गांधी को, इस कांग्रेस का जो चरित्र है, राजस्थान की कांग्रेस का जो चरित्र है, मुख्यमंत्री का जो चरित्र है, वो दिखाया जा सके। ये मामला था कोविड के अंदर, हमने दारू नहीं पिलाई। सरकार का बार बार दबाव ये था कि इसको दारू पिलाओ, गारंटी से ज़्यादा दारू पिलाओ। जब टाइम चेंज कर दिया गया, बंद रखी, फिर भी सरकार का बार बार दबाव था कि इनको दारू पिलाओ। हम लोगों ने दारू नहीं पिलाई, क्योंकि जिस टाइम वह दुख की ऐसी घड़ी थी, जिस टाइम दवा के पैसे नहीं थे,
जनता के पास कोरोना काल के समय। अब अगर दवा के पैसे नहीं थे तो वो दारू के पैसे कहाँ से लाए? समय चेंज कर दिया, दुकान बंद रखी। सुबह 6 से 11 सरकार की मनमानी ये है कि अलग अलग ब्रांड देती है सरकार। सरकार के कुछ मंत्रियों, कुछ एमएलए की ऐसी फैक्ट्रियाँ चला दी कि वह दारू कभी राजस्थान में थी नहीं, फिर भी वो ले आए और वह इतनी अनिवार्य कर दी गई वह दारू का, जब तक अगर उस दारू को नहीं उठाए तो दूसरी दारू का परमिट ही नहीं करता। अगर परिसंपत्तियों की नीलामी होती है तो क्या रुख रहेगा आपका? अगर लड़ेंगे और हमारे पंकज जी ने बोल दिया कि पहली मेरी जान जाएगी जिस बात बद्रीलाल मीणा की जमीन की बोली लगेगी, और मैं कहता हूं कि उनकी जान बाद में जाएगी, पहली मेरी जान जाएगी जिसके बाद मेरे